जम्मू के सुंजवा में 22 तारीख को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। इन दोनों का ताल्लुक जैश से था। वहीं पुलिस के मुताबिक या तो ये आतंकी अफगानी थे या फिर ये आतंकी पाकिस्तान के किसी डाउन वाले इलाके से थे। वहीं इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां लगातार कर रही है कि आखिरकार ये आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किस इलाके से आए थे। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अभी ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि ये आतंकी कहीं कोई टनल के जरिए तो नहीं आए थे। वहीं इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि देश की आन बान और शान बीएसएफ के जवान किस तरीके से बड़े पैमाने पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अति आधुनिक उपकरण और अति आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान लगातार बॉर्डर के इलाके में चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, ये पता करने के लिए कहीं यहाँ पर कोई टनल तो नहीं है, कहीं ये आतंकी किसी टनल के जरिए तो नहीं आए हैं। भीषण गर्मी भी है और इन सब के बीच लगातार जो एंटी टनल सर्च ऑपरेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बड़े पैमाने पर, यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल जो है, बीएसएफ के जवान जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार बड़े पैमाने पे एंटी टनल सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे साथ जवान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एंटी टनल सर्च ऑपरेशन लगातार आप कर रहे हैं, किस तरीके से ये किया जा रहा है? ये हमारे ड्यूटी है और अपने ड्यूटी के हिसाब से हमेशा करते रहते हैं। टंडोल ऑपरेशन और सारी चीज़ का ऑपरेशन हमारे चलता रहता है। चुनौतियां रहती है क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है। गर्मी, सर्दी, ठंडी ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। मेरा जो हम लोग का है मेन ड्यूटी है, ड्यूटी का ही हम लोग मैंने लेके चलते हैं। दिन रात ऐसे ही लगातार ऑपरेशंस अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। जी हाँ, ये करते रहते हैं हम लोग। जहाँ सकिया जगह हमें लगता है वहाँ हम लोग ऑपरेशन चलाते रहते हैं। यहाँ पे आप जवान को भी सुन सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऑफिसर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बड़े पैमाने पे एंटी टनल सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में किया जा रहा है। सर, एंटी टनल ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या मकसद है इस ऑपरेशन का? जी, हमारा एरिया पूरा डोमिनेशन में रहे तो हम अपने पूरे एरिया को चप्पे चप्पे चेक करते हैं। हमें अपने एरिया के बारे में पता है तो हम डेली बेसिस में रूटीन एक्सरसाइज करते हैं ताकि अगर कोई भी ऐसा चीज़ हो जो संकेतजनक हो उसको हम चेक कर सकें। अभी तक कुछ लगा है सर? जी नहीं, अभी तक कुछ लगा नहीं है और अभी तक पूरा सही जा रहा है। सब कुछ ठीक है अभी? बिल्कुल ठीक। लगातार सर्च चल रही है अभी भी? हाँ जी, कंटिन्यू ये हमारा रूटीन एक्सरसाइज है। मैंने बताया जैसा कि पूरे साल भर हम ये अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपने एरिया को डोमिनेट करके रखते हैं। सर, गर्मी भी है और ऐसे में लगातार आप ऑपरेशन, साथ में पेट्रोलिंग, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करनी, क्या कहेंगे हमारे देशवासियों को? जी, हम इस चीज़ के लिए ट्रेंड हैं। हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, तो हमारे पूरे जवान और हम पूरे तैनात हैं और मुस्तैदी से काम करते हैं। तो साफ तौर पे आप जवानों को सुन सकते हैं, ऑफिसर को सुन सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर लगातार पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है या तो टनल के जरिए करवाई जा सके या फिर आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुँचाए जा सके। लेकिन ऐसे में लगातार ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कहाँ से ये आतंकी जो थे, जैश के ये 2 आतंकी जो 22 तारीख को सुरक्षा बलों ने ढेर किए, वो कहाँ से आए थे और ऐसे में बीएसएफ जो है वो अपना सहयोग किस तरीके से दे रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में और यहाँ पर लगातार बड़े पैमाने पे सुरक्षा बलों की तरफ से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कहीं यहाँ पर कोई टनल तो नहीं, कहीं आतंकी टनल के रास्ते तो इन्फिल्ट्रेट कर नहीं आए। पहाड़ों पर बर्फबारी पिघल रही है और ऐसे में पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ एलओसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करवाई जा सके। और ऐसे में हमारे जवान किस तरीके से अलर्ट है, ये जानने की कोशिश में हम पहुंचे हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर में। और यहाँ पर बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश की आन बान और शान बीएसएफ के जवान किस तरीके से लगातार हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं।
2400 घंटे ये जवान जो है हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे होते हैं। अत्या आधुनिक उपकरण और अत्या आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान आप देखिए कि किस तरीके से मुस्तैद है। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हुए हैं, खासतौर पे जैश और लश्कर के। वहीं पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास भी कर रहे हैं आतंकियों के साथ साथ ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार जो है वो पहुंचाए जा सके, क्योंकि बड़े पैमाने पे आतंकियों के पास हथियारों की कमी भी नजर आ रही है। और ऐसे में लगातार पाकिस्तान जो है वो लगातार विफल होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में ही सुंजवा में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि अलर्टनेस इन जवानों की किस तरीके से है। चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाला जाता है। वहीं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में हम मौजूद हैं और आप देखिए कि जवानों की अलर्टनेस जो है वो किस कदर है। इन्हीं जवानों से हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि आप लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कितने अलर्ट हैं आप? हम सर हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है, अपने इलाके को डोमिनेट डेली रूटीन वर्क करते रहते हैं और हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। हम लोग जितने हैं सभी हमेशा अलर्ट रहते हैं। चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा भी रहती होंगी आपके सामने? चुनौतियाँ जो है हम अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। जो चुनौती आएगा गर्मी भी है, ये सब सर हमारे मायने नहीं रखता। गर्मी सर्दी बरसात कोई मायने नहीं रखता जी नहीं। गर्मी हो बरसात हो सर्दी हो ये मायने नहीं रखता। और आप देखिए कि भीषण गर्मी के बीच भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा में जवान किस तरीके से लगे हुए हैं। सर हम देख रहे हैं कि लगातार गर्मी भीषण पड़ रही है और चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं। बर्फबारी जो है बर्फबारी पिघल रही है और ऐसे में पाकिस्तान प्रयास भी करता है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। ऐसे में अलर्ट किस तरीके से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ की सिखलाई इसी प्रकार से दी जाती है जिसमें हर मौसम और हर तरह के सिचुएशंस को झेल सके और उसी मुस्तैदी के साथ दिन रात पूरे साल ड्यूटी कर सकें। तो हम अपने एरिया में अपना डोमिनेशन बनाए रखे हुए हैं, इसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। साफ तौर पे आप ऑफिसर को भी सुन सकते हैं, जवान भी बता रहे हैं यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, हम और आप अपने घरों में कोई भी त्योहार हो वो मना पाते हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीषण गर्मी के बीच हमारे जवान जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। लगातार ये इनपुट्स भी मिल रही है कि जैश लश्कर जैसे आतंकी संगठन जो है वो आतंकियों की घुसपैठ के फिराक में है और ऐसे में बीएसएफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूं बीएसएफ की एक फॉरवर्ड पोस्ट में और यहां पर आप जवान को देख सकते हैं अति आधुनिक उपकरण से किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं और ख़ास तौर पे यहां पर जो जवान हैं वो काउंटर पार्ट पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि कोई भी छोटी से बड़ी मूवमेंट जो है वो हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। जो सामने वाला अगर आप इलाका देखें ये पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका है और माना ये जाता है कि शकरगढ़ इलाके में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स इस समय भी एक्टिव हैं और आतंकियों के आका इस फिराक में हैं कि उन्हें एक मौका मिल सके ताकि आतंकियों की घुसपैठ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से करवाई जा सके। लगातार ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि बर्फबारी पिघलने के बाद एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हो चुके हैं और एक बार फिर आतंकी प्रयास में है कि किसी भी तरीके से वो घुसपैठ कर सके, वहीं ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो इस तरफ भेजे जा सके। लेकिन जवानों की मुस्तैदी आप साफ तौर पे देख सकते हैं, यही वो जवान है जिनकी वजह से आप और हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुंजवा में हाल ही में ही एक आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसकी जांच अब एनआईए कर रही है। वहीं बताया पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया था कि सांबा से इन दोनों आतंकियों को सुंजवा तक लाया गया था। अब जांच एजेंसियां
एजेंसियां और साथ में बीएसएफ जो है वो बड़े पैमाने पे यहाँ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। ये भी पता कर रही है कहीं यहाँ पर कोई टनल तो नहीं है या फिर पाकिस्तान की उस तरफ यानी कि शकरगढ़ इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कोई मूवमेंट तो नहीं है। लेकिन इन सब के बीच आप जवानों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दूरबीन लेकर हर एक मूवमेंट जो है वो यहाँ पर नजर रखी जा रही है। कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई संदिग्ध सामान तो यहाँ पर ड्रॉप नहीं किया गया और अलर्ट ने जो है वो पूरी तरीके से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजर भी आ रही है। कैमरा पर्सन मक्खन और अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।